मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश की पीठ के द्वारा सुरक्षित रखा गया फैसला अब सुनाया नहीं जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बेंच में शुरू होगी। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की बेंच ने इस बहुचर्चित मामले के सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि फैसला सुरक्षित रखने के बाद निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं सुनाया जा सका और इसी बीच जस्टिस सचदेवा का तबादला सुप्रीम कोर्ट में हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी सुरक्षित फैसले को सामान्यतः 90 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। चूंकि इस अवधि में फैसला नहीं सुनाया गया, इसलिए अब पूर्व बेंच के द्वारा सुरक्षित रखा गया निर्णय प्रभावी नहीं रहेगा। देखो, नए सिरे से सुनवाई होगी तो मध्य प्रदेश सरकार फिर अपना पक्ष रखेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हायर एडवोकेट से करेगी। और चूंकि जहां तक मेरा अनुमान है कि पिछली हियरिंग में जो सीनियर हायर किए थे, मध्य प्रदेश सरकार के पास पब्लिक मनी है और लगभग 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए पर हियरिंग मध्य प्रदेश सरकार ने भुगतान भी किया है। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक मनी का बहुत व्यापक पैमाने पर सरकार ने खर्च किया है और पुनः सुनवाई होगी तो फिर से भी सरकार पर ये बर्डन आएगा। और जो प्राइवेट पिटिशनर हैं उनने भी सुप्रीम कोर्ट से वकील हायर किए हैं, उनको भी इसका बर्डन पड़ेगा। अजाक संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर को हायर किया था, उनको भी बर्डन पड़ेगा। तब चूँकि मामला एक लार्जर बेंच संवैधानिक इशू का है और डिवीजन बेंच के समक्ष ही सूचीबद्ध होगा और वर्तमान रोस्टर के अनुसार एक्टिंग चीफ जस्टिस का रोस्टर है, तो मुझे लगता है या तो वो स्वयं सुनेंगे या कोई बेंच इसके लिए असाइन करेगा। क्या लगता है फिर ऐसे में जब सुनवाई होगी तो क्या सरकार की जो कार्रवाई कर रही है प्रमोशन में आरक्षण लेके लगातार, तो उस पर कहीं नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी कानून जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है, सरकार द्वारा बनाया जाता है, उसमें प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि एक कानून सही है जब तक कि उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देता, वो यही माना जाता कि कानून सही है। दूसरी बात, कोई भी कानून विधायिका द्वारा बनता है तो जब तक कि उसको डिसाइड नहीं कर दिया जाता, उसकी वैलिडिटी डिसाइड नहीं कर दी जाती, उसके परिवर्तन पर भी अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट भी हैं। तो प्रथम दृष्टया अभी यही माना जाएगा कानून सही है और सरकार इन अकॉर्डेंस विथ दैट रूल्स प्रोसीडिंग करने के लिए सोचती है।